Hello, my dear students of 9th standard. Once again, I welcome you back to my class of social science. आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और ये हमारा लेसन नंबर जो 15 है, ड्रेनेज सिस्टम. ओके, ज्योग्राफी का लेसन है. एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, लेसन नंबर 15 ड्रेनेज सिस्टम, उसका ये थर्ड लेक्चर है. ठीक है, और आज हम जो चर्चा करेंगे वो पेनिनसुलर रिवर्स की ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. पेज नंबर 180. ओके, उस पे आपको ध्यान रखना है. पेनिनसुलर रिवर्स का टॉपिक है. आपको याद दिला दूं कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था हिमालयन रिवर्स के जो रिवर बेसिन्स हैं, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम, उसके बारे में हमने पढ़ा था. और काफी बड़ी बड़ी और बहुत ही फेमस रिवर्स के नाम उसमें आए थे, उनके पाथ, उनकी लेंथ, वो कहाँ कहाँ से जाती है, क्या खासियत है उनको, क्या कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज रास्ते में मिलती है, ये सारी बातें हमने की थी. ठीक है, सो ऑल दोज रिवर्स बिलोंग टू नॉर्थ इंडिया रीजन एंड मोस्ट ऑफ दोज रिवर्स, इनफैक्ट ऑल ऑफ दोज रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय माउंटेन रेंज, और इसीलिए उनको हिमालयन रिवर्स कहा जाता है. अब ये जो सेकेंड टाइप का जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का, वो है पेनिनसुलर रिवर. उसके बारे में अभी हमें पढ़ाई करना है. अब ज्योग्राफिकल लेवल से मैं आपको पहले से बता दूं कि अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो सेंट्रल इंडिया से लेकर, ठीक है, वहां से लेकर साउथ वर्ड्स, जिसमें लाइक गुजरात, मध्य प्रदेश और ईस्ट में ओडिशा, ठीक है, और फिर साउथ में महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, ये सारे स्टेट्स के अंदर जो रिवर्स हैं, ये सारे रीजन में से जो रिवर्स बहती है, उनको हम पेनिनसुलर रिवर्स कहेंगे. सो दीज आर गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवर बेसिन्स. ठीक है, हमने हिमालय रिवर सिस्टम में ये समझा था कि वो रिवर्स जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है, तो क्योंकि बर्फ का पानी उसमें मिलता रहता है, बर्फ पिघल के उसके अंदर ऐड होता है वो पानी, इसलिए हमेशा 12 महीने जो है वो भरी रहती है. प्लस कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत भारी बारिश आती है, इसलिए कई बार डेवस्टेटिंग फ्लड्स भी आते हैं कुछ एरियाज में. पेनिनसुलर रिवर्स में वो सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा. इस लेसन की शुरुआत में मैंने आपको समझाया भी था कि गिव डिफरेंस का क्वेश्चन एक आता है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स. तो उसके 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे. उसमें ये एक प्रोमिनेंट फीचर है, ठीक है, कि लाइक द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल रिवर्स. पेरेनियल में 12 के 12 महीने बहने वाली नदियां हैं, वहां पे पानी भरा हुआ रहता है, इसको इसलिए उसको पेरेनियल रिवर कहते हैं. जबकि पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल रिवर्स. वो बारिश का सीजन जब होता है, मॉनसून सीजन जब बारिश होती है, तभी वहां पे पानी भरता है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई the path or the basin of the peninsular rivers are comparatively shorter than the Himalayan rivers. Himalayan rivers के मुकाबले peninsular rivers के basin का जो path है वो छोटा होता है. ठीक है, तो डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, आपको ध्यान रखना है, टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखना है. पेज नंबर 118 पेनिनसुलर रिवर्स का टॉपिक है, वहां से मैं पढ़ रहा हूं. Western Ghats is considered to be the main water divide for peninsular rivers. ठीक है, काफी सारी peninsular rivers ऐसी हैं जिसका ओरिजिनेशन जो पॉइंट है वो वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट itself is known as a water divide for most of the peninsular rivers. Okay, major rivers of the peninsula are, यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है कि peninsular rivers में मेन कौन सी रिवर्स आती है. तो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एटसेट्रा. आप नर्मदा भी लिख सकते हो, तापी रिवर भी लिख सकते हो. ठीक है, ऐसे 5-6 रिवर्स का नाम आपको याद रखना जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि कौन से रिवर्स पेनिनसुलर रिवर्स में
आती है। फिर ऐसा ना हो कि हिमालयन रिवर्स के नामों के साथ ये नाम मिक्स हो जाए, इसलिए उनके नाम भी आपको अलग से याद रखने हैं और इनके भी आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तो ये मेन रिवर्स हैं। ऑल दीज रिवर्स फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड मीट द बे ऑफ बंगाल। ये भी एक कॉमन फैक्ट है जिसको अंडरलाइन करना है आपको कि पेनिनसुलर रिवर्स सारी ईस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, यानी कि वेस्टर्न घाट से लेकर बे ऑफ बंगाल तक एक स्लोप बना हुआ है। इसकी वजह से वो स्लोप, जमीन के ऊपर जो स्लोप बना हुआ है उसकी वजह से पेनिनसुलर रिवर जो है वो वेस्ट टू ईस्ट बहती है। बहुत रेयर केस में एक दो नदियां ऐसी है जो ईस्ट टू वेस्ट जाती है, लेकिन यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट की हम बात कर रहे हैं। एंड देयरफॉर मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स मीट द बे ऑफ बंगाल। उसका फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो बे ऑफ बंगाल में खत्म होता है। देन मेनी रिवर्स फ्लो टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट का वेस्ट एरिया है, वहां पे भी कुछ रिवर्स जो है वो बहती है, तो ये थोड़ा सा उल्टा क्रम हो गया, ठीक है, लेकिन कुछ ही रिवर्स ऐसी हैं। लार्ज रिवर्स लाइक नर्मदा एंड तापी फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड मीट द अरेबियन सी इन द वेस्ट। तो ये एग्जांपल भी अब यहाँ पे आ गया कि जिसका फ्लो उल्टा है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में बहने वाली नदियां हैं, तो वो तापी और नर्मदा है, और वो अरेबियन सी में खत्म हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में खत्म नहीं होती। ठीक है, अब पढ़ते हैं वन बाय वन रिवर्स के नाम आपके सामने आते जाएंगे और उनके बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला है नर्मदा बेसिन। ओके, नर्मदा एक फेमस रिवर है और गुजरात को उसके पानी का काफी सारा फायदा मिलता है, आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात को उसका पानी मिलता है। इट इज द वाटर इज डिवाइडेड बिटवीन गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट्स में नर्मदा रिवर का पानी जो है वो डिवाइड होता है। नर्मदा जो ओरिजिनेट होती है, हालांकि गुजरात से बहती वो बात सही है, लेकिन उसका ओरिजिनेशन पॉइंट जो है वो मध्य प्रदेश में है, वो इस टॉपिक में आएगा ही। नर्मदा ओरिजिनेट्स नियर अमरकंटक प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश। तो जो मैं बात कर रहा था वही चीज यहाँ पे आ गई कि मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक एक छोटा सा माउंटेनियस एरिया है एक्चुअली, और बहुत सुंदर एरिया है एक्चुअली। वहां पे कोई ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, कोई रहता नहीं है, लेकिन नेचर वाइज बहुत देखने लायक नज़ारा होता है वहां पे। ऐसा कहा जाता है कि सफेद कलर के, व्हाइट कलर के माउंटेन्स हैं छोटे छोटे, और बहुत भारी मात्रा में वहां पे मार्बल्स जो है, ठीक है, वो लाइक मार्बल के पत्थर जो है वहां पे अवेलेबल होता है। व्हाइट कलर के पत्थरों के होने की वजह से इवन रात को भी वो पत्थर चमकते हैं। तो ऐसा एरिया है अमरकंटक माउंटेनियस प्लेट्यू, वहां से नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है। इट फ्लोज वेस्टवर्ड इन अ रिफ्ट वैली। ठीक है, रिफ्ट वैली, एज अ रिफ्ट वैली वो वेस्टर्न डायरेक्शन में वो आगे बढ़ती है। इट फ्लोज थ्रू द रॉकी टेरेन ऑफ मार्बल्स नियर जबलपुर। तो जो मैं बात कर रहा था वो वापस यहाँ पे आ गया कि जबलपुर एक टाउन का नाम है, वहां पे रॉकी माउंटेन्स, पत्थर वाले मार्बल्स के माउंटेन्स, ठीक है, वहां से वो बहती है। बहुत यूनिक, सिर्फ एक ही जगह ऐसी है पूरे इंडिया में, ये वाली, ठीक है, जहां पे मार्बल के बने हुए माउंटेन्स हैं, यानी कि व्हाइट कलर के माउंटेन्स है, वहां पे कुदरती रूप से व्हाइट कलर के माउंटेन है। जबलपुर एरिया है, ठीक है, सारे पत्थर ही पत्थर देखने को मिलेंगे और नर्मदा रिवर, उसके अलावा और कुछ नहीं है वहां पे। लेकिन कई बार रिसर्चर्स वगैरह वहां पे जाते हैं, तो उनके डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये बहुत ही सुंदर एरिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। राइट, एंड देन इट फ्लोज थ्रू अ रॉकी टेरेन ऑफ मार्बल्स नियर जबलपुर एंड फ्लोज फास्टर ड्यू टू स्लोप। स्लोप है वहां पे, स्लोप की वजह से ये रिवर का फ्लो ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाता है। आपको याद रखना है कि ये ईस्ट टू वेस्ट की ओर आगे बढ़ने वाली रिवर है, तो जो स्लोप बना हुआ है वो ईस्ट टू वेस्ट की ओर बना हुआ है, ठीक है। द धुआंधार फॉल्स आर लोकेटेड हियर। धुआंधार एक वाटरफॉल का नाम है, वो यहाँ पे सिचुएटेड है जबलपुर एरिया में, नर्मदा रिवर के पास। ट्रिब्यूटरीज ऑफ दीज रिवर्स डू नॉट हैव लॉन्गर फ्लो।
बहुत छोटी छोटी नदियां नर्मदा रिवर को मिलती है, उसका पाथ बहुत लंबा नहीं है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स मीट एट द राइट एंगल्स। ये ट्रिब्यूटरीज जो नर्मदा रिवर को मिलती है वो राइट एंगल्स पे मिलती है। इट्स बेसिन एरिया इज स्प्रेड ओवर मध्य प्रदेश एंड गुजरात। जो मैंने आपको आगे समझा रहा था वही चीज कि उसका रिवर बेसिन जो है मध्य प्रदेश और गुजरात में स्प्रेड हुआ है। शुरुआत मध्य प्रदेश में होती है, रिवर का काफी हिस्सा मध्य प्रदेश से बहता है और फिर वो गुजरात में भी एंटर होती है कहीं पे। ठीक है, सो गुजरात एंड मध्य प्रदेश इन गुजरात नर्मदा ओवरऑल नर्मदा इज अबाउट 1312 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, सो 1312 किलोमीटर लंबी रिवर है ये। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर अबाउट नर्मदा बेसिन। याद रखना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन बारी बारी से पढ़ना पड़ता है। एक बार पढ़ाई करने से याद नहीं रहेगा, ओके, क्योंकि बहुत सारी दूसरी डिटेल्स हम पढ़ते हैं तो साथ में सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। And that is the reason why it is very very essential for you to read all these details repeatedly. Now we are going to discuss about Tapi Basin. Okay, तापी भी जो है वो गुजरात से बहने वाली रिवर है, लेकिन उसका ओरिजिनेशन पॉइंट है वो मध्य प्रदेश में है वो भी। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ ही है कि सातपुड़ा रेंजेस आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। वहां से ओरिजिनल होती है। आपको सातपुड़ा रेंजेस माउंटेन रेंजेस का नाम है, वो याद रखना है वो नाम। ठीक है, तापी रिवर ओरिजिनेट्स इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश का बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, वहां से वो शुरू होती है। इट फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा, यानी नर्मदा के करीब से ही ये बहती है। ओके, इट्स पैरेलल टू नर्मदा, वी कैन से दैट, एंड मीट्स अरेबियन सी। तो इसका फ्लो भी ईस्ट टू वेस्ट है और फाइनली अरेबियन सी पे वो खत्म हो जाती है। इट हैज एन एक्सटेंसिव बेसिन इन मध्य प्रदेश एंड इन महाराष्ट्र। तो गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी वो बहती है और अल्टीमेटली अरेबियन सी में खत्म हो जाती है। कोस्टल प्लेन बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स इज वेरी नैरो। ठीक है, शायद ये फैक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी का जो कोस्टल एरिया है वो एक नैरो एरिया है। ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है समंदर और वेस्टर्न घाट्स के बीच में। तो ये रिवर्स जो है, द रिवर्स हैव अ शॉर्टर फ्लो। ये रिवर्स का फ्लो जो है काफी छोटा सा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हिमालयन रिवर्स के मुकाबले पेनिनसुलर रिवर्स का फ्लो है या तो रिवर बेसिन एरिया है वो छोटा रहेगा, काफी छोटा रहेगा। ओके, हिमालयन रिवर्स में हमने देखा कि गंगा रिवर इज ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर्स लॉन्ग, ब्रह्मपुत्र रिवर्स इज 2900 किलोमीटर्स लॉन्ग, यानी काफी लंबी रिवर्स है ये, काफी एरिया को कवर करती है। बट कंपैरेटिवली पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपैरेटिवली वो काफी शॉर्ट है। ठीक है, मेजर रिवर्स फ्लोइंग वेस्टवर्ड्स हैव शॉर्टर कोर्स। वेस्ट की ओर आगे बढ़ने वाली जो रिवर्स हैं उसका पाथ काफी छोटा है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल साबरमती, जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अहमदाबाद से बहती है वो। साबरमती के अलावा माही, जिसको महिसागर रिवर भी कहते हैं, और तापी रिवर जो है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं फिलहाल, दैट इज अबाउट 724 किलोमीटर लॉन्ग। तो इतना ही इसका पाथ है। देन आफ्टर कम्स गोदावरी बेसिन। गोदावरी एक दूसरी रिवर का नाम है और दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे बड़ी रिवर ये है गोदावरी रिवर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स नियर नासिक इन महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से इसकी शुरुआत होती है। ओरिजिनेशन पॉइंट नासिक में है उसका, एंड इट इज 1465 किलोमीटर्स लॉन्ग। दिस यू शुड अंडरलाइन। ठीक है, आपको ये हाईलाइट या अंडरलाइन करना है कि गोदावरी रिवर जो कि सबसे लंबी रिवर है पेनिनसुलर रिवर्स में, उसका लेंथ 1465 किलोमीटर है। इट फ्लोज टू द ईस्ट एंड मीट्स द बे ऑफ बंगाल। अब ये वेस्ट की ओर नहीं लेकिन ईस्ट की ओर आगे बढ़ती है, बे ऑफ बंगाल में खत्म हो जाती है। इट इज द लार्जेस्ट बेसिन अमंग द पेनिनसुलर रिवर्स।
ओके, पेनिनसुलर रिवर्स का सबसे बड़ा बेसिन इसका है। अबाउट 50% ऑफ द बेसिन लाइज इन महाराष्ट्र, यानी आधा रिवर जो आधा एरिया जो है इस रिवर का वो महाराष्ट्र से है में जाता है, एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज इन मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, बाकी का जो आधा हिस्सा है वो मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में से बहता है। और उसको मिलने वाली बहुत छोटी छोटी रिवर्स हैं जिसको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ठीक है, गोदावरी को मिलने वाली रास्ते में, तो उसमें कौन सी रिवर्स आएगी? छोटी छोटी रिवर्स है जो उसको रास्ते में मिलती है, वो है पूर्णा, वर्धा, देन प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा एंड पैनगंगा। ये सारे रिवर्स के नाम है। आपको लगेगा कि लड़कियों के नाम की तरह है ये सब, लेकिन छोटी छोटी रिवर्स के नाम है जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, ऐसे आपको याद रखना है। गोदावरी हैज अ लॉन्गर फ्लो एंड लार्ज बेसिन, सो इट इज आल्सो नोन एज गंगा ऑफ साउथ। सबसे बड़ी रिवर है साउथ इंडिया की, इसलिए साउथ की गंगा के नाम से ये जानी जाती है गोदावरी रिवर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज महानदी बेसिन। ओके, महानदी रिवर का नाम है। जैसा नाम है इतनी जोरदार महान नहीं है ये रिवर। ओके, नाम भले ही महानदी हो लेकिन कहने के लिए वो छोटी रिवर है। महानदी ओरिजिनेट्स इन द माउंटेनियस एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के माउंटेनियस रीजन से निकलती है वो। इट फ्लोज थ्रू ओडिशा एंड मीट्स बे ऑफ बंगाल। छत्तीसगढ़ से होके वो उड़ीसा की ओर आगे बढ़ती है, फाइनली वो बे ऑफ बंगाल पे खत्म हो जाती है। और उसका पाथ जो है रिवर बेसिन, उसकी लेंथ 860 किलोमीटर्स है। ओके, एंड इट हैज अ बेसिन स्प्रेड इन छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये 3 स्टेट में से होके वो निकलती है। ठीक है, उसके बाद आता है कृष्णा बेसिन। इट ओरिजिनेट्स नियर महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। महाबलेश्वर महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, आपने ये नाम बार बार सुना ही होगा। ठीक है, ऊंचाई पे है ये पूरा जो सिटी, और वहां से ये रिवर जो कृष्णा रिवर है वो निकलती है। काफी लंबी रिवर है ये। इट इज अबाउट 1400 किलोमीटर्स लॉन्ग। ठीक है, और उसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज के नाम है तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मुसी, भीमा। ये सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम है। इट्स बेसिन एक्सटेंड्स इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ये 3 स्टेट्स को वो कवर करती है, और फाइनली बे ऑफ बंगाल में उसका पाथ खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके आगे है कावेरी बेसिन। Kaveri Basin has its origin in the Brahmagiri range in Western Ghats and is about 760 kilometers long. अब यहाँ पे एक नया जानकारी है हमारे लिए कि वेस्टर्न घाट्स जो कि एक ऑलरेडी माउंटेनियस रेंज है, माउंटेनियस रीजन है, उसी माउंटेनियस रेंज के अंदर एक दूसरा छोटा सा माउंटेन रेंज है, उसका नाम है ब्रह्मागिरी रेंज। ठीक है, ब्रह्मागिरी की पर्वतमालाएं, वहां से ये रिवर निकलती है, जो रिवर की हम बात कर रहे हैं कावेरी बेसिन, कावेरी रिवर। ठीक है, जो कि 760 किलोमीटर लंबी है, और उनके ट्रिब्यूटरीज के नाम है भवानी, हेमवती एंड कालिनी। ये ट्रिब्यूटरीज के नाम है जो उनको रास्ते में बीच में मिलती है। इट्स बेसिन एक्सटेंड्स इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये 3 स्टेट्स के नाम आपको याद रखने हैं जहां से ये रिवर गुजरती है। इट मेट्स द बे ऑफ बंगाल to the south of Cuddalore in तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक कोस्टल एरिया है कुड्डलोर, एक छोटा सा गांव है वो एक्चुअली। ठीक है, और वो समंदर के किनारे है, तो वो उसका फाइनल डेस्टिनेशन है, वहां पे ये रिवर खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा देयर आर अदर स्मॉलर रिवर्स। साउथ इंडिया में दूसरी भी बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स है जिसके सिर्फ यहाँ पे नाम दिए गए हैं, बहुत ज्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं है, सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। वो है दामोदर, देन ब्रह्माणी, वैतरणी, सुवर्ण रेखा। ठीक है, सुवर्ण रेखा,
ये सारी रिवर्स के नाम है, साउथ इंडिया से बिलोंग करती है वो. ओके, सो these are the kind of names of the peninsular rivers and its basins. तो इतना जानकारी के साथ आज का हम ये लेक्चर खत्म करते हैं. आपको पढ़ लेना है 2-3 बार, तब जाके आपको याद रहेगा, वरना आपको याद नहीं रहेगा. उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है, यू कैन कन्वे योर डाउट्स टू मी डायरेक्टली बाय सेंडिंग मैसेज टू यू. आने वाले लेक्चर में हम लेक्स के बारे में पढ़ेंगे और ऑब्वियसली द नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस लेसन. ओके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए एंड स्टे ट्यून्ड एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ. Enjoy with your family. You have a fantastic day ahead. Thank you.